चलो चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बाइसेरेमल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नाउ लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट और लोकसभा क्या होता है, उसके मेंबर्स कैसे होते हैं, क्या काम होता है उनका। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस थे, हमने देखा था ना। ठीक है, उसमें से लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा के, पार्लियामेंट के, राज्यसभा के, ये सबके मेंबर होने के लिए भी इलेक्शन होता है। ऐसे ही डायरेक्ट कोई मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो सिलेक्ट हुए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स किसमें होते हैं, लोकसभा में होते हैं। ठीक है, देयर आर इन ऑल 545 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। आउट ऑफ द 545 मेंबर्स 2 मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब कि जब यहाँ पे हम ब्रिटिश के अंडर थे, ठीक है, तब के जो इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे वो यहाँ पे परमानेंटली वापिस नहीं गए, परमानेंटली यहाँ पे बस चुके हैं। तो वैसे मेन है वो इंग्लिश, बट अब क्या है, वो इंडियन है। तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, जो इलेक्शन के थ्रू नहीं आते। टोटल 545, उनमें से 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जिसे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, बाकी के 543 इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। क्लियर? ठीक है, अरे बेटा जिसे हमारी हिंदू कम्युनिटी है ना, हाँ लोकसभा के मेंबर ही होंगे वो। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट है वो दोनों के मेंबर है। द प्रेसिडेंट एड्रेस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बिसाइड्स दीज 2 occasions द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड्स द पार्लियामेंट। इन दोनों ओकेशन के अलावा पार्लियामेंट में मेंबर की जब भी मीटिंग होती है तब प्रेसिडेंट कभी प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ 2 बार ही होते हैं पूरे साल में। किन का कौन कौन से टाइम, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जैसे हमारा एवरी 5 ईयर इलेक्शन होता है ना, वैसे पार्लियामेंट के मेंबर भी एवरी 5 ईयर चेंज होते हैं। मतलब वहां पे भी एवरी 5 ईयर वोटिंग होता है और पार्लियामेंट के मेंबर सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एवरी 5 ईयर जब ये पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग होती है ना, तब एक तो उसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, मतलब उसे मीटिंग में एड्रेस करते हैं इन जॉइंट सेशन ऑफ दी पार्लियामेंट। उसके बाद एवरी ईयर ओनली 1 टाइम। ठीक है, उसके अलावा कभी भी वो पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, वरना तो साल में कितनी मीटिंग्स होती है। ठीक है, नाउ द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैन withhold the proceedings of both the house of the parliament and can even dissolve the parliament. पार्लियामेंट के 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, दोनों के मेंबर प्रेसिडेंट होते हैं। द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस को एक साथ बिठाकर एक साथ उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। कैन withhold the proceedings of both the houses, अगर दोनों हाउस की मीटिंग में कोई बात हुई हो, जैसे कोई लॉ पास करना हो, उसके लिए बात होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनता है, फिर वो किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव्स के पास। एग्जीक्यूटिव्स में अगर वो अच्छा लगा कि हाँ ये लॉ पास करने लायक है, तो वहां से किसके पास जाएगा, जुडिशरी के पास। ठीक है, तो ये लॉ अगर डिसाइड होता है, ये प्रेसिडेंट चाहे तो उसे मना भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैन इवन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स ठीक से काम ना करें तो उन्हें वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अ बिल विच हैज पास्ड थ्रू 3 रीडिंग्स इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस इट। बिल, मैंने अभी बोला ना कि किसी भी अगर लॉ को पास करना हो, वो जब जुडिशरी के पास होकर पहले कहाँ जाएगा,
एग्जीक्यूटिव के पास, वहां से जुडिशरी के पास जाएगा। जुडिशरी उसे मंजूर कर दे फिर ही वो लॉ माना जाएगा, तब तक उसे बिल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बिल। ठीक है, तो कोई भी लॉ बनाना है तो पहले ये गवर्नमेंट के जो हमारा लेजिस्लेचर है वो बनाता है, तब उसे बिल बोला जाता है। ठीक है, किसी भी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में 3 बार लाना पड़ता है। कितनी बार? 3 बार। अगर तीनों बार वो पास हो जाए तो ही फिर वो नेक्स्ट राउंड एग्जीक्यूटिव में जाएगा, अदरवाइज वहीं से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 बार वो बिल उसमें जाएगा, फिर उसमें प्रेसिडेंट साइन करेंगे, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा। वहां से मंजूर होगा तो वो एक्ट बनेगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? जुडिशरी में, फिर वो लॉ बनेगा। क्लियर? ठीक है। नाउ लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, इट्स टर्म इज ऑफ 5 years। मैंने बोला ना, जैसे कि हमारी पूरी गवर्नमेंट एवरी 5 year इलेक्शन होता है, वैसे ही पार्लियामेंट भी जो है लोकसभा है वो परमानेंट नहीं है। एवरी 5 year उसका भी मेंबरशिप का क्या होता है? इलेक्शन होता है। इफ इट इज नॉट डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। अभी मैंने बोला ना कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर लोकसभा का कोई मेंबर ढंग से काम ना करे तो उसे हटा भी सकते हैं। तो अगर 5 year से पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व ना हुई हो तो 5 year के बाद क्या होगा? इलेक्शन होगा। अगर 5 year से पहले डिसॉल्व हो जाए तो उनकी जगह पर कोई नया मेंबर आएगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना ही पार्लियामेंट, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही जुडिशियरी। सबसे सुप्रीम कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हेंस द पार्लियामेंट हैज टू एंजॉय इट्स पावर विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं वो अपना पावर यूज कर सकते हैं, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट है, जो लॉ है, उन सबके अंदर रहकर उन्हें अपना पावर यूज करना है। If the laws framed by the parliament violates the constitution, they can be challenged in the court. अगर पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को ब्रेक करते हैं तो उसे कोर्ट में लाया जा सकता है, जुडिशरी में। ठीक है, और उनके ऊपर भी केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है। If the court finds the framed laws against the provision of the constitution, the court can nullify the laws. ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगे, जुडिशरी में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका हियरिंग होगा। क्या बोलते हैं? सबूत और गवाह। ठीक है, वो पूरा ना मिले तो वो मेंबर छूट जाएगा। अगर उसके खिलाफ मिलता है तो फिर उसे जैसे ही नॉर्मल पब्लिक को जैसे सजा मिलती है वैसे ही उन लोगों को भी मिले। ठीक है। नाउ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? First, to be qualified as a candidate and to be elected as member of Lok Sabha, he or she must be a citizen of India, should be 25 years of age or more. Women या men, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का कोई भी लोकसभा का मेंबर हो सकता है, बट वो इंडियन होना चाहिए और 25 या उसके ज्यादा की उसकी एज होनी चाहिए। He or she should not be having unsound mind or insolvent। अनसाउंड माइंड मतलब कोई होता है ना थोड़ा सा पागल वगैरह, वैसे नहीं होने चाहिए। He or she should not be an employee of the central of the state or the state government। Central, he or she should not be an employee of the central or the state government। सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ही मस्ट नॉट बी अ प्रूवन क्रिमिनल। कोई क्राइम रिकॉर्ड उसका होना नहीं चाहिए। हाँ, कोई केस हुआ हो और उसमें वो छूट गया हो, मतलब वो क्राइम उसके खिलाफ साबित ना हुआ हो तो चलेगा, बट उसके खिलाफ क्राइम साबित हो चुका है, उसे सजा मिल चुकी है, तो फिर वो पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता। पार्लियामेंट इज इंग्लिश वर्ड, लोकसभा इज हिंदी और गुजराती वर्ड। क्लियर? बोथ आर सेम थिंग। पार्लियामेंट एंड लोकसभा बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 sittings ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की मीटिंग हो तो 2 मीटिंग के बीच में मिनिमम 6 months का गैप होना चाहिए। इच्छा हुई कि चलो पार्लियामेंट की मीटिंग बनानी है तो ऐसे नहीं हो सकता।
2 सिटिंग के बीच में मिनिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो चलेगा बट उससे कम नहीं। अ प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी ऊपर देखा कि प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ दैट हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस, बट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस of the parliament even if he or she is not a member of the Lok Sabha, but if he or she is a member of the upper house, then he or she can vote in that house only। ठीक है, क्या बोला है? पार्लियामेंट के मतलब के लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो किसी भी प्रोसीडिंग मतलब किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं और उसकी मेंबरशिप के लिए जो वोटिंग होता है वो वोटिंग को वो अटेंड कर सकते हैं। बट अगर लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। बट अगर कोई लोकसभा का मेंबर ना हो और अपर हाउस का, 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अगर वो अपर हाउस का मेंबर है तो वो लोअर हाउस की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, ठीक है, पर उसमें वोट नहीं कर सकता। आया समझ में? ठीक है। नाउ स्टेट ऑफ गुजरात हैज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 मेंबर्स इन द लोकसभा। टोटल 545 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, उसमें से गुजरात के कितने हैं? 26 मेंबर्स। ठीक है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 years, बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर दैट इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year। अगर नेशनल इमरजेंसी आई तो लोकसभा का टर्म 5 year की जगह पे 1 year ज्यादा भी कर दिया जा सकता है। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उससे ज्यादा फिर कैसी कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ये प्रेसिडेंट का हक होता है, वो चाहे तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, उसके खिलाफ कोई जुडिशरी में नहीं जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेसिडेंट को ये हक दिया है कि वो चाहे तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। क्वोरम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने मेंबर प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? उसका क्वोरम बोलते हैं। जैसे कि 545 मेंबर्स है, पर हर एक मेंबर हर एक मीटिंग में हर एक मेंबर प्रेजेंट हो वैसा जरूरी नहीं है। आया समझ में? ठीक है। पार्लियामेंट के टोटल कितने मेंबर है? 545। सारे के सारे मेंबर एवरी मीटिंग में प्रेजेंट हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो जितने प्रेजेंट हो उसे उस टाइम का क्या बोलेंगे? क्वोरम बोलेंगे, वो पर्टिकुलर मीटिंग का। ठीक है। नाउ इट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है? 545। वो पर्टिकुलर जिस मीटिंग में जितने मेंबर प्रेजेंट है उसे उसका क्या बोलेंगे? क्वोरम। वो नंबर ऑफ मेंबर्स को उसका क्या बोलेंगे? क्वोरम बोलेंगे। तो मिनिमम क्वोरम ऑफ द लोकसभा शुड बी 1/10। 545 में से 545 में से 10% मेंबर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी वो मीटिंग होगी, अदरवाइज वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। That is out of 545 members, 55 should be present. Similarly, the minimum quorum of the Rajya Sabha 2 should be 1/10. That is out of 250 members, 25 should be present. जैसे लोकसभा का क्वोरम है, ठीक है, टोटल 545 मेंबर्स है, उसमें से जितने प्रेजेंट है वो उसका क्वोरम है। बट मिनिमम क्वोरम कितना होना चाहिए? 55 मेंबर्स का, मतलब 1/10 ऑफ 545, मतलब 10% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। वैसे ही राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 250। ठीक है। उसमें से 10% मतलब 1/10 मेंबर मतलब 25 मेंबर्स हर एक मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। उससे कम होंगे तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। दोनों में से 1/10 यानी कि 10% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। अब राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बोला था मैंने, पार्लियामेंट के 2 हाउस है, अपर हाउस इज राज्यसभा, लोअर हाउस इज लोकसभा। ठीक है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। राज्यसभा में हर एक राज्य के
हर एक स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज जो 6 है उसके मेंबर्स होते हैं जो अपने अपने स्टेट या तो अपने अपनी यूनियन टेरिटरी को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। There are in all 250 members in the Rajya Sabha. The members of the Rajya Sabha are indirectly elected by the members of the Legislative Assembly of the state and the union territories through a method of equivalent representation. ठीक है, हमने देखा था आगे के लेक्चर में कि हर एक स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर हर एक राज्य की हर एक स्टेट के अपने राज्यसभा के मेंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा का अपना कोई इलेक्शन नहीं होता लोकसभा की तरह। लोकसभा का अपना इलेक्शन होता है और 545 मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 मेंबर एंग्लो इंडियन जो कि प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, उनका भी इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन में जीतते हैं स्टेट लेवल पर, फिर उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा का अपना कोई इलेक्शन नहीं होता। तो जितने भी इंडिया के स्टेट्स है या तो यूनियन टेरिटरीज है, सब अपने राज्यसभा के मेंबर को इलेक्शन से सिलेक्ट करेंगे, फिर उन्हें राज्यसभा में भेजेंगे। ठीक है, In all, 238 members of the Rajya Sabha are elected. हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी से मिलकर कितने मेंबर सिलेक्ट होते हैं? 238. रेस्ट 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी के 12 मेंबर हर एक राज्य और टेरिटरी अपने अपने मेंबर को सिलेक्ट करके भेजते हैं। वो टोटल कितने होंगे? 238। बाकी के 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट या हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा में 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही राज्यसभा में 12 मेंबर सिलेक्ट करते हैं। वैसा जरूरी नहीं है कि वो किसी कम्युनिटी के होंगे। जैसे लोकसभा के 2 मेंबर जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, वैसे राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, बट वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं होते। कोई भी 12 मेंबर सिलेक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, These nominated members should be having special knowledge or practical experience with respect to literature, science, arts, culture, sports and social service. इन सबका उन्हें नॉलेज होना चाहिए। वो 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं उनके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कोई एरा गेरा आकर राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। वैसे रियल में तो बनते हैं। हमारे मंत्री नेता लोग, हमें पता ही है कितने पढ़े लिखे होते हैं, सबको पता है ना। नाउ, नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस साइमल्टेनियसली। कोई भी मेंबर दोनों हाउस का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वो लोकसभा में रह सकता है या तो वो राज्यसभा में। नाउ, हाँ, तो वो आ सकता है, बट एक साथ दोनों में नहीं हो सकता। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा का उसका जो पीरियड था 5 ईयर का वो खत्म हो गया, उसके बाद वो दूसरी जगह जा सकता है। एक साथ वो दोनों में नहीं रह सकता। नाउ, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? To be qualified as a candidate and to be elected as a member of the Rajya Sabha, he or she must be a citizen of India. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। He or she should be 30 years of age or more. 30 ईयर से ज्यादा की उसकी एज होनी चाहिए। जबकि लोकसभा के मेंबर के लिए कितनी एज चाहिए? 25। राज्यसभा के लिए 30। ये डिफरेंसेस याद रखना। दोनों में इंडियन होने चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन। He or she must not ऑफ साउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और क्रिमिनल। जैसे लोकसभा में था वैसे ही। ठीक है, दिमाग से थोड़े डाउन नहीं होने चाहिए और क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। He or she should not be a government employee taking salary or holding any office of profit. कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट है तो फिर वो जा सकता है। अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। स्टेट ऑफ गुजरात हैज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 सीट्स इन द राज्यसभा।
लोकसभा की कितनी सीट गुजरात की थी? 26। जबकि राज्यसभा में कितनी गुजरात की सीट है? 11। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, लोकसभा परमानेंट नहीं है, एवरी 5 ईयर के बाद इलेक्शन होगा। वैसे राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है। मानो कि गुजरात के 11 मेंबर्स है, वो राज्यसभा में गए, वो चाहे उतने टाइम तक राज्यसभा में रह सकते हैं। बट हाँ, अगर गुजरात की गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि हमारे स्टेट को ये मेंबर अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या तो उसका काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो उन्हें हटाकर दूसरे मेंबर उसकी जगह पे रख सकते हैं। नहीं, ठीक है, हाँ, पर कुछ साल के बाद हमारी गवर्नमेंट ही उसे चेंज कर देती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। जैसे लोकसभा को हमारे प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं ना, वैसे राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड, ठीक है। राज्यसभा के टोटल मेंबर 250 है, उसमें से 1/3 मतलब तीसरे पार्ट के मेंबर एवरी 2 year रिटायर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, ठीक है। उन्हें 2 years के बाद, अगर 2 years के बाद इतनी एज वाले 1/3 मेंबर को क्या करते हैं? रिटायर। उसकी जगह पे नए मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। जो भी राज्य के जो भी मेंबर रिटायर हुए हैं, उसी राज्य के मेंबर उस जगह पर आएंगे, ठीक है। Thus the tenure of the member of the राज्यसभा is of 6 years। 6 year के बाद उन्हें चेंज किया जाता है, पर कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता, ठीक है। However, the members are eligible for re-election and re-nomination। फिर से वो अपना नॉमिनेशन रख सकता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि फिर से ये काम करने लायक है, तो उसे राज्यसभा में फिर से एज अ मेंबर भेज सकते हैं, ठीक है। जनरली बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मीट फॉर 3 times a year। एवरी ईयर 3 बार मिलते हैं, ठीक है। दीज मीटिंग्स आर कॉल्ड सेशंस, दैट इज द बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। राज्यसभा और लोकसभा, इसके मेंबर एवरी ईयर 3 बार मिलते हैं, उसके बोलते हैं सेशन, मीटिंग जो होती है वो, ठीक है। 3 सेशन में मिलते हैं। पहला सेशन है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन एंड देन विंटर सेशन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस होल्ड्स द ऑफिस और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन सकता है। Whereas the vice chairman of the Rajya Sabha is elected by the members of the Rajya Sabha from among themselves only। राज्यसभा के जो 250 मेंबर्स है, उसमें से ही कोई एक वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन बनेगा राज्यसभा का, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट खुद होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारी जो फर्स्ट राज्यसभा बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो फर्स्ट राज्यसभा बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे राज्यसभा के चेयरमैन हमारे प्रेसिडेंट है ना, वैसे ही लोकसभा का जो चेयरमैन होता है उसे स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू सी दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा गेट्स organized in a prescribed form. To maintain discipline, order and dignity of the houses are the topmost functions of the speaker। ठीक है, लोकसभा की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, उसके मेंबर्स के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी लॉ पास होता है उसे शांति से पास हो जाए, ये सब कुछ देखने का काम किसका है? स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट देयर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमोंग देमसेल्व्स। लोकसभा के जो 545 मेंबर्स है ना, वो सारे मिलकर इलेक्शन कर लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं। जब कभी मीटिंग में स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो उसकी जगह कौन काम करेगा? डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है।
द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा एंड मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स इट्स फंक्शनिंग। पूरे लोकसभा को मेंटेन करने का काम किसका है? स्पीकर का। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर्स इन द लोकसभा। द स्पीकर इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। हिज डिसीजंस इन द हाउस आर फाइनल एंड कंक्लूसिव। लोकसभा में सारे मेंबर मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, पर अगर स्पीकर उसे फाइनलाइज ना करे तो वो डिसीजन नहीं चले। ठीक है, फाइनल डिसीजन किसका होता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। क्लियर? नाउ स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैन इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। याद रखना, ये लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, मानो कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। वो कौन सी इलेक्शन पार्टी को बिलोंग करते हैं? बीजेपी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर बीजेपी के ही होने चाहिए, कोई भी पार्टी के हो सकते। ठीक है, तो ये जो स्पीकर है वो भी किसी पार्टी का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसी पार्टी का मेंबर लोकसभा का स्पीकर बनेगा। लोकसभा का स्पीकर कैसे बनते हैं? 545 जो मेंबर है वो सब मिलकर अपने में से ही किसी एक को स्पीकर बनाता है, तो वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। क्लियर? नाउ but after being appointed as the Speaker of the Lok Sabha, it is expected that the Speaker carries out the proceeding of the Parliament in a firm and impartial manner. ठीक है, एक बार वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, बट अगर वो पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा के स्पीकर के फॉर्म में सिलेक्ट किए जाए, उसके बाद वो किसी भी पार्टी के साथ पार्शियल नहीं हो सकता। उसे हर एक पार्टी के साथ क्या होना पड़ता है? इम्पार्शियल रहना पड़ता है। अपनी पार्टी के मेंबर को डिसीजन को फॉलो करो और बाकी के मेंबर को ना करो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बाय गेनिंग अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा ऑन अ रिजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, विथ दिस अ स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय गिविंग अ 40 days नोटिस पीरियड। ठीक है, अगर जो 545 मेंबर्स है उसमें से एक स्पीकर बन गया, तो बाकी जो 544 मेंबर बचे वो अगर स्पीकर से सेटिस्फाई ना हो, तो अगर मेजोरिटी मेंबर है वो स्पीकर से सेटिस्फाई ना हो तो वो स्पीकर को वहां से हटा भी सकते हैं, बट हटाने से पहले उन्हें 24 days का नोटिस पीरियड दिया जाता है। 14 days का नोटिफिकेशन पीरियड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसे स्पीकर की पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा और उसके बाद उसी की जगह पे नया स्पीकर आ जाएगा। ठीक है, ऑल द स्पीचेस, बेटा ये सिर्फ लोकसभा का स्पीकर है, स्पीकर की पोजीशन से रिमूव हो जाएगा। वो लोकसभा का मेंबर तो रहेगा बट स्पीकर नहीं रहेगा। All these speeches and criticism in the Lok Sabha are done by addressing the speaker only. ठीक है, किसी को लोकसभा में जो 545 मेंबर्स है उसे अपना कोई भी बात रखनी है तो स्पीकर को एड्रेस करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द वर्किंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी कैरिड आउट इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। हमारी मदर टंग हिंदी में या तो इंग्लिश में होना चाहिए, बट अ स्पीकर कैन परमिट एनी मेंबर ऑफ द लोक सभा टू स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज इन केस ही डज नॉट नो इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अगर कोई मेंबर इंग्लिश या हिंदी नहीं जानता तो स्पीकर उसे अपनी भाषा में बोलने के लिए अलाउ कर सकता है, पर फिर उनके लिए क्या रखा जाएगा? ट्रांसलेटर रखा जाएगा जो कि हिंदी या इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करता जाएगा। If any member of the Lok Sabha remains absent for a continuous period of 60 days without informing the speaker, then his seat is declared vacant. कोई भी मेंबर 60 डेज से ज्यादा एब्सेंट नहीं रह सकता, तो उसकी सीट वेकेंट मानी जाएगी और उसकी जगह पे कोई नया मेंबर रख सकते हैं। क्लियर? आज यहाँ तक रखते हैं, कास्टिंग वोट से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।